आज हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के ऊपर। लिक्विडिटी स्वीप से कैसे ट्रेड बनते हैं, आइडियम सही से मार्क कैसे करते हैं। मार्क करना हो सके आपको आता हो, बट एक और वे है जिसे आइडियम मार्क कर सकते हैं वो, और देखेंगे कौन सा ऐसा बायस है जिस दिन हमें ट्रेड नहीं करना होता। बिकॉज हमें ये तो पता है ट्रेड करना, बट जिस दिन नहीं ट्रेड करना उस दिन ट्रेड कर दिया तो आपकी कैपिटल उड़ जाएगी। तो देखते हैं हम। तो फिलहाल ये हमारा है BTC का चार्ट है, इसी पे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले हमें बड़ा टाइम फ्रेम देखना है जिससे एक हमें आइडिया लगे एक्चुअल में हो क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रीवियस वीक है, इसका हम लो और हाई मार्क कर लेंगे। जैसे इसका लो मार्क है यहाँ पे और हमने इसका हाई भी मार्क कर लिया इस लेवल पे, ठीक है, प्रीवियस वीक हाई। अब हम आए डे टाइम फ्रेम पे। हम प्रीवियसली देख रहे हैं कि एक्चुअल में मार्केट में चीज़ें फॉर्म कैसे हो रही हैं। ये हमने मार्क कर लिया यहाँ तक का, ठीक है। नीचे देखा हमने प्रीवियस वीक का, वीक जो है स्वीप हुआ है, वेल एंड गुड। और हमने एक और चीज़ देखी, प्रीवियस डे भी स्वीप हुआ है। प्रीवियस डे का लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर प्रीवियस वीक स्वीप हुआ था, और स्वीप का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये आती है कि स्वीप का मतलब क्या होता है। स्वीप का मतलब होता है एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होना, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ऐसी कैंडल अगर फॉर्म हो रही है उसे हम स्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख रहा है वीकली भी स्वीप हुआ है और डे का भी स्वीप हुआ है। अगर वीकली के हिसाब से देखा तो हमें 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा, बट 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। हम इसे मार्क कर ले रहे हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट को यहाँ पे, ठीक है, वीक के हिसाब से। बट अभी भी हमें स्वीप नहीं दिखा। अब हम आते हैं 1 आवर। अगर डे का टाइम फ्रेम का है, डे का टाइम फ्रेम के लिए मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट चाहिए हमें, MSS चाहिए, वो होना चाहिए एट लीस्ट 1 आवर का। 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, जो कि हमने देखा और हमें दिखा भी। ये स्वीप मतलब एक ऐसी कैंडल जो हैमर कैंडल या रिजेक्शन कैंडल हो, जिसमें कि विक बहुत तेज़ी से लिक्विडिटी लेके ऊपर गई हो, उसे हम बोलते हैं एक स्वीप कैंडल। जिसमें कि हमें एक पता पड़ना चाहिए मार्केट का, मतलब चोक हुआ हो जिसके अंदर, या MSS हुआ हो। तो हम इसे मान लेते हैं ये का रिसेंट का वो था, और इसे मार्केट ने स्वीप किया। मार्केट जो डाउनफॉल में था उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ से आप एक ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं अप साइड के लिए। फिर आप अपना वही है लगा सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया 60, वहीं इस परसेंटेज से आप एक ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं। जैसी ऐसी रिजेक्शन करने मिली, देन यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं ऊपर के लिए, वो भी इस पार्ट तक के लिए। तो ये बहुत जगह काम आता है, बहुत नहीं बहुत सारी जगह। जैसे कि ये तो BTC में आपको दिखा, सेम ही ट्रेड एक गोल्ड के अंदर भी दिखा है। मैं भी वही मार्क कर रहा था कि वीकली का, पहले वीकली पे देखते हैं हम। मार्केट ने वीकली की लिक्विडिटी ली, डे टाइम फ्रेम पे ली है। डे की कैंडल देख रहे हो एकदम स्वीप वाली बनी हुई है। तो अगर डे की कैंडल ऐसी बनी है तो डे के लिए हमें 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होगा। डे के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, जो कि यहाँ मिला। अब आप कहोगे ये कैसे है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये वाला, वो भी मैं भी बताता हूँ आपको। जब इसको हम थोड़ा सा इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब हमें पता पड़ेगा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। देन वहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक ट्रेड अगर फॉर्म करें, वही अपना फिब लगा के, अगर हम यहाँ पर अगर वो देखें कोई भी, या तो MSS यहाँ पे दोबारा से देखें हम 1 आवर के लिए, तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं 4 आवर के MSS तक के लिए। एक तो ये चीज़ है, ठीक है, जो बतानी थी। लिक्विडिटी के ऐसे ट्रेड फॉर्म होते हैं कि अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, मंथ की है, वीक की है, या पर डे की है, लिक्विडिटी अगर ऐसे फॉर्म हो रही है तो ऐसे हम ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड आता है आईडीएम। अब सबको आईडीएम पता है कि आईडीएम क्या होता है, जो कि मैं आपको बता दूं। चलो BTC के चार्ट पे आते हैं, ईजी है और मेरे को पता भी है क्या बताना है।
यही वाला पार्ट देखते हैं हम, जहाँ पर हमने ये चोक मार्क किया है और ये सब मार्क किया है। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। जो मेरे हिसाब से जो एक नया चीज़ है उसके हिसाब से एक बोस ये होना चाहिए अप साइड का, सही है। अगला ये होना चाहिए बोस, उसके बाद फिर से ये होगा बॉस। ठीक है, अब एक बोस ये भी होना चाहिए ये। अब आप कहोगे ये बोस कैसे हुआ, इसमें आईडीएम तो फॉर्म हुआ ही नहीं। जैसे ही 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें आईडीएम अगर शो नहीं हो रहा तो एटलीस्ट हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि अगर कहीं पे एक वैलिड पुल बैक दिख रहा है क्या हमें, तो उसको हम एक वो मान सकते हैं आईडीएम, आईडीएम कह रहा हूँ सॉरी, बोस। ठीक है, तो उसको भी हम बोस मान सकते हैं कि हाँ भाई एक ये वैलिड पुल बैक है। देन उसका ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आईडीएम हो गया, यहाँ पे ये आईडीएम है। ठीक है, तो ये बोस हमने कंसिडर कर लिया। और उसके बाद एक वैलिड पुल बैक यहाँ हमें इतना नहीं मिला, देखो ये वाला अगर हम इसे हटा भी देते हैं तो एक ये वैलिड पुल बैक आ गया, तो ये भी आईडीएम है। ये वाला भी आईडीएम है क्योंकि ये रहा वैलिड एक पुल बैक, जिसका बस वैलिड पुल बैक तो यहीं पे हो गया, ये भी एक आईडीएम है। और यहाँ पे भी एक ये आईडीएम ही है। तो इस तरीके से भी हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं। अगर 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहे हैं तो हम उसका जस्ट 15 मिनट का हम मार्क कर सकते हैं। अगर 4 आवर का देख रहे हैं तो हम आईडीएम को 1 आवर पे भी देख सकते हैं कि हाँ क्या है, जिससे कि एक हमें एक सही मार्केट का डायरेक्शन हम पता पड़ता रहे। ठीक है, ये 2 बात हो गई जो मुझे बतानी थी। तीसरी बात थी क्या, आईडीएम भी था, वीक पे आते हैं फिर से, नॉन ट्रेडिंग बायस। ज़्यादातर जब भी हम बायस देखते हैं तो हमें एक चीज़ देखनी होती है, वो ये है क्या, प्रीवियस डे लो और हाई। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे का हाई, और यहाँ पे प्रीवियस डे लो, सॉरी। अब ऐसे में क्या होता है, जब कोई भी कैंडल उसके अंदर फॉर्म हो रही हो, इसके अंदर आप कहीं पे भी ट्रेड करोगे तो ट्रैप करे जाओगे। या तो ये इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ले अच्छे से, लेके ऊपर से टैप करे देन आए, ठीक है, अदरवाइज़ आप मारे ही जाओगे, ऑलमोस्ट टाइम मारे जाओगे। तो ऐसे में ज़्यादातर है आप अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन में। यहाँ पे सिर्फ एक सिनेरियो में आपका ट्रेड बन सकता है, वो है कि मैं वो भी बता देता हूँ कि उस सिनेरियो क्या हो सकता है। ये एक एफवीजी फॉर्म हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर एक डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, डे का ओबी, सही। बस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड फॉर्म हो सकता है बट रिस्की रहेगा। अगर डे का है तो 4 आवर पे देखते हैं रिफाइन हो सकता है क्या। 4 आवर के लिए हमने रिफाइन के लिए हम यहाँ कहीं पहुँच गए, ऊपर तक का है क्योंकि यहाँ तक कहीं जा रहा है, ठीक है। ये कुछ आ रहा है जो डे टाइम का ओबी था, उसे हम अगर 4 आवर पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ तक तो माना गया था। देन यहाँ इसके बाद अगर हम 1 आवर का, क्योंकि डे टाइम का था, अगर 15 मिनट पे हम 4 आवर का है तो 15 मिनट पे हमें एमएसएस देखना है। अगर एमएसएस होता है देन हम एक ट्रेड फॉर्म करेंगे। तो एमएसएस हुआ यहाँ पे
क्योंकि ये एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी के पास था, तो हम एक छोटा सा ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं इस जोन तक के लिए, प्रीवियस डे के आसपास तक के लिए। यहाँ पे एक चोक हुआ, देन इसके यहाँ कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा 1 आवर का, वहाँ से एक अच्छा ट्रेड फॉर्म हो सकता है, ये रहा। यहाँ से एक ट्रेड फॉर्म कर सकते थे यहाँ तक के लिए, बस ये। इसके बाद आपको कोई भी ट्रेड फॉर्म होता नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ इसका बायस, नॉन ट्रेडिंग बायस। वो नॉन ट्रेडिंग बायस ये है कि ये कैंडल इसके इनसाइड है और ये सारी कैंडल इसके इनसाइड के अंदर है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग बायस। जब भी एक कैंडल के अंदर कई सारी कैंडल आ जाए तो ट्रेड ना ही करो, ज़्यादा बेटर है। तो इसके अंदर ज़्यादातर लोग ट्रैप हुए होंगे, अगर स्कैल्प कर रहे होंगे तो बात अलग है, बट छोटे मोटे में कोई बेनिफिट नहीं है। ज़्यादातर लोग ट्रैप हुए होंगे, बट यही देखो, अगर इथीरियम का चार्ट देखोगे, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग है, बट यहाँ पे ये वो वाला ट्रेड नहीं फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि डे टाइम का अगर वो भी कोई हमें मिला नहीं, तो यहाँ पे वो भी ट्रेड फॉर्म नहीं हुआ होगा। बट यहाँ पे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेने के बाद एक ट्रेड अप साइड का बनना ज़रूर होगा, जो मेरे को लगता है छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम जाके देखेंगे तो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे कहीं, देन हमने वेट किया, फिर यहाँ कहीं से एक हम ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए, सिर्फ प्रीवियस डे हाई तक के लिए। तो सिर्फ यही है, ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में हमें अवॉइड करना है जहाँ पे भी हमें एक वैलिड बायस नहीं दिख रहा है, अवॉइड द ट्रेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।